हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया और स्वस्थ होइएगा। तो चलिए आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं शानदार तरीके से प्रश्नावली 1.2 को यानी सारे क्वेश्चंस को सिद्ध करना। यानी एक मरतबा ये वीडियो देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चंस आप सिद्ध करने से नहीं छोड़ सकते हैं। यानी सारे के सारे प्रश्न आप यूं ही चुटकियों में हल कर देंगे सिद्ध करने वाला। ठीक है, तो चलिए हम सारे क्वेश्चंस को शानदार तरीके से देखते हैं और सिखाते हैं। और छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे, हमारे वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलती है। तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आएगा, ये गारंटी है, बशर्ते आप ध्यान से देखिए। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्त, यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस आपके सामने हैं। प्रश्नावली 1.2 कहता है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तीसरा क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। ये मतलब सबको क्या करना है, ये सिद्ध करके बताना है आपको कि सभी संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। इट्स वेरी सिंपल। देखिए हम आसान तरीके से कैसे हम सिद्ध करना आपको बताते हैं। क्वेश्चन का आता है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इसको अगर √5 को यदि सिद्ध करते हैं तो √2, 3, 7, 13, 19 सबको सिद्ध कर सकते हैं, यानी केवल √5 को सीख लेने से। तो चलिए ये थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन इस कदर का क्वेश्चंस, इस टाइप का क्वेश्चंस जैसे हम बनाते हैं वैसा ही बनता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको मानना पड़ेगा, जो कह रहा है उसका उल्टा मान लेना है। तो पहला का लिखना यहाँ पर हल। ठीक है दोस्त, यहाँ पर लिखिएगा हल और मान लीजिएगा जो कह रहा है अपरिमेय संख्या हमको सिद्ध करना है, लेकिन उसका उल्टा मान लेना है परिमेय संख्या। यहाँ पर मानना पड़ेगा, माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेना है, √5 एक परिमेय संख्या है, यही आपको मान लेना है। एक क्या है, √5 एक परिमेय संख्या, उसका उल्टा ये मान लिए। एवं लिखना है जहाँ P एवं Q पूर्णांक है। क्या है दोस्तों, पूर्णांक है। और आप यूँ लिख सकते हैं पूर्णांक है और Q जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, यानी Q और बराबर नहीं क्या आ सकता है, 0, यानी Q के बराबर कभी भी 0 नहीं आएगा। और यहाँ पर लिख सकते हैं तथा P और Q, P एवं Q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। जब सहअभाज्य संख्या की बात कह दिया ना दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि P और Q का जो HCF आना चाहिए, हम किसकी बात करते हैं, HCF। जैसे ही सहअभाज्य संख्या कह दिया, इसका मतलब P और Q का HCF कितना आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। यानी P और Q का HCF कितने बराबर आना चाहिए दोस्तों, 1 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो √5 हमने क्या मान लिया दोस्तों, √5 हमने माना परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में आराम तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आराम से लिख सकते हैं। इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 होगा, तब P से 1 में गुना करेंगे तब P होगा। समझ रहे हैं, और मतलब अपना से मान लिए क्या कि बटा में कुछ नहीं तो 1, यानी P से 1 में गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, P हो जाएगा। चलिए यहाँ पर P हो जाएगा बराबर √5 से Q में गुना करेंगे तो आ जाएगा √5 Q हो जाएगा। ठीक है, Q हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्या करने पर दोस्तों, दोनों तरफ, यहाँ पर हम कर देते हैं दोनों तरफ वर्ग। क्या कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर। यहाँ लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों तरफ वर्ग
करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तब वर्ग यानी स्क्वायर करना है तो p के स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा p स्क्वायर बराबर √5 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 5 होगा। इट्स वेरी सिंपल कि अगर रूट के अंदर कोई भी चीज़ हो तो उसका स्क्वायर खींचते हैं तो स्क्वायर करने के बाद अकेला वो बाहर निकल जाता है, मतलब √5 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 5 होगा और q का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर q स्क्वायर होगा। सिंपल सी मतलब है दोस्त। यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर क्या देखें, कुछ बात यहाँ पर देखे, आप जो देखे से लिखिए। आपने क्या देखा यहाँ पर, क्या आप लिख सकते हैं यहाँ पर p स्क्वायर है तो p स्क्वायर और ये 5 आ जाएगा बटा में और बराबर क्या हो जाएगा q स्क्वायर। ठीक है, इसको आप समीकरण फर्स्ट मानिए। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ मतलब कहाँ, समीकरण फर्स्ट में बटा में 5 आ गया ना, बटा में क्या आ गया 5, इसका मतलब p स्क्वायर 5 से कट रहा है, p स्क्वायर 5 से कट रहा है तो कहेंगे यहाँ p स्क्वायर 5 से, p स्क्वायर क्या है दोस्तों, ध्यान से समझेंगे, p स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, विभाजित होता है, क्या होता है दोस्तों, विभाजित होता है। p स्क्वायर 5 से विभाजित होता है तो p भी 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, p भी 5 से विभाजित होगा। विभाजित कहने का मतलब कटेगा। कहेंगे कैसे, इस बात को अभी हम समझाते हैं, विभाजित होगा। ठीक है, कहें कैसे दोस्त, ध्यान से समझेंगे। देखिए p स्क्वायर बटा 5 है, क्या ये p स्क्वायर 5 से विभाजित नहीं हो रहा है, मतलब 5 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। देखिए ऊपर है p स्क्वायर और बटा में है 5, अगर p स्क्वायर के जगह पर दोस्तों रखते हैं यहाँ पर हम 5 का स्क्वायर, अपना से मान लेते हैं, तो 5 के स्क्वायर और बटा में 5, तब बताइए 5 के स्क्वायर कितना होता है 25 और बटा में 5, तब 5 पंचे 25 कट गया ना। इसलिए हमने लिखा कि p स्क्वायर 5 से विभाजित होता है तो p भी 5 से विभाजित होगा। अगर मान लीजिए कि स्क्वायर हम नहीं करते हैं दोस्त, यहाँ पर स्क्वायर नहीं करते हैं, p स्क्वायर नहीं करते, केवल लिखते हैं p बटा 5, तब p बटा 5 लिखते हैं, तब p के जगह पर लिखते हैं पर 5 और नीचे 5, तब 5 से कहीं पार्ट कट गया ना, आसान तरीके से कट गया। यानी इसीलिए हमने लिखा कि बटा में यदि 5 आ गया तब p स्क्वायर 5 से विभाजित होता है तो p भी 5 से विभाजित होगा। चलिए अब आप यहाँ पर आगे समझिए, आगे समझेंगे। अब यहाँ पर अब आपको जिसको सिद्ध करना रहेगा ना, अगर √5 सिद्ध करना रहेगा तो यहाँ पर आप क्या मानिएगा, अब यहाँ पर कीजिएगा, अब p बराबर यहाँ पर लिख देते हैं 5r। ये कहाँ से माने, अपना से माने। जैसे हमको सिद्ध करना था √5 करना था ना, उधर अपना से दिमाग में निकाल लिए, रूट से बाहर निकाल लिए 5 और उसको मान लिए 5r, अपना से मान लिए है, आपको भी मानना पड़ेगा। इस प्रकार से यदि √7 आपको सिद्ध करना पड़े तो यहाँ पर लिखिएगा p बराबर 7r, अगर √2 सिद्ध करना पड़े तो यहाँ पर लिखिएगा 2r, अपना से इसको मान लेना है। ठीक है, चलिए p बराबर यहाँ पर 5r। चूँकि आप लोग क्या जानते हैं, यहाँ पर है p स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटा 5, p स्क्वायर बटा 5 और बराबर यहाँ पर है q स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आपको पता है p स्क्वायर, तब p के जगह पर मान रखिए, तब p के जगह पर है 5r तो यहाँ पर रखिए 5r और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, बटा में कितना है 5 तो 5 कर दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा q स्क्वायर हो जाएगा। 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और r के कितना स्क्वायर हो जाएगा r स्क्वायर, बटा कितना हो जाएगा 5, बराबर कितना हो जाएगा q स्क्वायर। ठीक, अब इसको काट दीजिए 5 से, 5 मरतबे 5 पंचे 25 कट गया, यानी यहाँ से आ गया दोस्तों 5r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा q स्क्वायर। ठीक है, यानी आप यहाँ से लिख सकते हैं r स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। ये वाला 5 कहाँ आएगा, बटा में। ये मानिए ये समीकरण सेकेंड है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, q स्क्वायर बटा 5 हो गया, q स्क्वायर क्या हो गया, बटा में 5 हो गया दोस्तों। तो इसका अर्थ यह हुआ कि q स्क्वायर 5 से कट रहा है, जैसे p स्क्वायर 5 से कट रहा था वैसा ही इसका मतलब q स्क्वायर 5 से कट रहा है तो q भी 5 से कटेगा, मतलब विभाजित होगा। तो यहाँ पर लिख देना है यहाँ q
क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, विभाजित होता है। क्या होता है? 5 से विभाजित होता है। तो क्या होगा? तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। विभाजित होगा कहने का मतलब कटेगा, विभाजित होगा। इट्स वेरी सिंपल। ठीक, ये हो गया। दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, आपने क्या देखा? आपने देखा कि P भी 5 से कट रहा है, P भी 5 से कट रहा है और Q भी 5 से कट रहा है। ध्यान से समझेंगे तो P भी किससे कट रहा है? 5 से, और Q भी किससे कट रहा है? 5 से। तो इसका HCF निकालेंगे दोस्तों, तो HCF दोनों का कॉमन चीज़ें कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, HCF कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, यहाँ पर लिखना है। अब कितना लिखना है दोस्तों? समीकरण फर्स्ट से और सेकंड से स्पष्ट है। समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से स्पष्ट है कि P और Q का HCF किसके बराबर नहीं है? 1 के बराबर नहीं है। HCF किसके बराबर नहीं है? 1 के बराबर नहीं है। ठीक है, कहेंगे कैसे? देखिए P और Q का HCF यहाँ 5 ना आ गया था, लेकिन हमने क्या माना था कि P और Q का HCF 1 आना चाहिए। मेरी मान्यता गलत है, इसलिए मेरी मान्यता या मेरा मान्यता गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। यही ना हम गलत मान लिए थे, बस हो गया, परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः आप कह सकते हैं, अतः √5 एक कौन सी संख्या है? तो एक आपके पास अपरिमेय संख्या है। कौन सी? अपरिमेय संख्या है। ओके, चलिए, तो ये आपका हो गया प्रूव्ड बोले तो ये हो गया आपके पास सिद्ध। ठीक, ये हो गया क्लीन एंड क्लियर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। जो सिद्ध कर रहा था वो हो गया। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। तब क्या करना है आपको? यहाँ पर उसको उल्टा मान लेना है। तो यहाँ पर इसको 2 लिखिए और हल लिखिए और उसका उल्टा मान लीजिए। माना 3 + 2 × √5 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है दोस्तों? परिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है, जहाँ P और Q क्या है दोस्तों? पूर्णांक है। जहाँ P और Q क्या लिखेंगे यहाँ पर? जहाँ P और Q क्या है? P और Q पूर्णांक है, पूर्णांक है। जहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, और Q इक्वल कभी भी 0 नहीं आ सकता है। Q बराबर किसके नहीं आ सकता है? Q जो है 0 के बराबर नहीं आ सकता। इतना लिख देना है। ठीक है, आपने यहाँ पर लिखा परिमेय संख्या क्या मान लिया? उसका उल्टा। जब परिमेय मान लिया है तो यहाँ पर 3 + 2 √5 को क्या लिख सकते हैं? P/Q के रूप में, क्योंकि परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं। इट्स वेरी सिंपल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप कहेंगे 2 √5 बराबर कितना हो जाएगा? P/Q। इधर प्लस में 3 है, उधर जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा। यहाँ पर आपने क्या देखा? कुछ बात यहाँ पर देखा। क्या देखा दोस्तों? यहाँ पर देखा
कि 2√5 और बराबर आ गया p/q -3, यही ना आ गया। देखिए आप यहाँ से स्पष्ट है, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको आप यहाँ पर मान लेंगे थोड़ा देर के लिए समीकरण फर्स्ट, और इससे स्पष्ट क्या है स्पष्ट। देखिए ये अगर कोई भी एक रूट से बाहर हो और एक रूट से अंदर हो तो एगो रूट वाला एक बिना रूट वाला को मिलाते हैं तो हमेशा एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। यहाँ कुछ नहीं है इसका जगह पर, इसका मतलब गुना है, तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल, रूट से बाहर वाला परिमेय, रूट के अंदर वाला अपरिमेय, तो कहेंगे ये हो गया। और एक बात ध्यान रखिएगा, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना भाग सब के सब अपरिमेय संख्या कहलाता है। इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं था गुना है, तो 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। और p/q -3 यह एक परिमेय संख्या है। इसके अंदर रूट है किधरों, कहेंगे रूट नहीं है, रूट से बाहर है, इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या है। आज तक इतिहास में कभी ऐसा संभव नहीं हुआ कि अपरिमेय संख्या परिमेय के बराबर आ जाए या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर आ जाए। यहाँ पर लिखेंगे, ये समीकरण फर्स्ट से स्पष्ट है, समीकरण फर्स्ट से स्पष्ट है कि समीकरण फर्स्ट से स्पष्ट है क्या, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर है। अपरिमेय संख्या किसके बराबर है, परिमेय संख्या के बराबर है, परिमेय संख्या के बराबर है, परिमेय संख्या के बराबर है, जो कि असंभव है। यहाँ पर लिख दीजिए जो कि संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं होता है, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। इसलिए आप कह सकते हैं, इसलिए मेरी मान्यता गलत है, इसलिए मेरी मान्यता गलत है कि कितना, मेरी मान्यता गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, ये ना गलती मान लिए थे, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ओके, यहाँ पर लिख दीजिएगा अतः 3 + 2√5 एक कौन सी संख्या है, तो एक आपका अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर लिख दीजिएगा प्रूव्ड मतलब PROVD, प्रूव्ड, ठीक है। तो ये हो गया प्रूव्ड आपका, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। अगले क्वेश्चंस क्या है आपके सामने, 3 नंबर को देखिए। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय। इसको भी वैसा ही सिद्ध करना है, ये भी बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर देखिए 3 के यहाँ पर फर्स्ट लिखेंगे, यहाँ पर हल लिखेंगे, बात रहे ख़त्म, ठीक है। और क्या है, यहाँ पर सिद्ध करना है सब अपरिमेय संख्या, तो उसका उल्टा मान लेना है। फर्स्ट माना 1/√2 एक कैसी संख्या है, उसका उल्टा मान लेना है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। शॉर्ट में लिख दिए संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या है। जहाँ P और Q पूर्णांक है, जहाँ P और Q पूर्णांक है, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है। तो देखिए दोस्तों, 1/√2 को आप परिमेय माने हैं, तब परिमेय संख्या को कैसे लिख सकते हैं, P/Q के रूप में। अब इसको आप पलट दीजिए, क्या कीजिए, पलट दीजिए। रूट ऊपर चला जाएगा, रूट कहाँ चला जाएगा, रूट अंडर 2 ऊपर चला जाएगा, और ये जो है एक क्या है, एक ये चला जाएगा नीचे, एक कहाँ जाएगा, नीचे। तो बराबर कितना हो जाएगा आपके पास,
अब इसको जब इसको हम पलट दिए, रूट अंडर ऊपर चला गया, एक नीचे चला है, तो इसको भी पलट दीजिए, पलट दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो Q चला जाएगा ऊपर और P चलाएगा नीचे, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे दोस्तों, क्या कहेंगे, ध्यान से समझिए। तो आप यहाँ पर कहेंगे, क्या कहेंगे, Q से 1 में गुना करेंगे तो Q और बराबर P से अंडर रूट 2 में गुना करेंगे तो अंडर रूट 2 और यहाँ पर P हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। क्या फ़र्क पड़ता है, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, समीकरण फर्स्ट से स्पष्ट है, समीकरण फर्स्ट से स्पष्ट है, से स्पष्ट है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर है, अपरिमेय संख्या के बराबर है, कैसे, देखिए Q ये रूट के अंदर है, कहेंगे नहीं है, लेकिन ये रूट अंडर और P एक साथ आ गया तो ये तो अपरिमेय हो गया, तो कहेंगे परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर है, जो कि संभव नहीं है, जो कि असंभव है, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि परिमेय या अपरिमेय संख्या जो है एक दूसरे के बराबर आ जाए, ऐसा संभव नहीं होता है, संभव नहीं है। इसलिए मेरी मान्यता गलत है, इसलिए मेरी मान्यता गलत है, मेरी मान्यता गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है। अतः आप कह सकते हैं दोस्तों, अतः आप क्या कह सकते हैं, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड है। यहाँ पर लिख देंगे आप PROVED, प्रूव्ड। यही आपको साबित करना था, दिखाना है कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ये दिखाना था कि अपरिमेय संख्या है। तो पहला बनकर हो गया, 3 के फर्स्ट बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम सेकेंड बनाना चाहते हैं, सेकेंड बनाना चाहते हैं तो सब जगह नहीं मिटा पाएंगे, थोड़ा थोड़ा मिटा देते हैं। कहाँ कहाँ मिटाना है ऐसे देखिए, इसको बस चेंज कर देना है क्योंकि इसके जगह पर हो जाएगा, और ये फर्स्ट के जगह पर सेकेंड हो जाएगा, और इसको चेंज कर देना है, ठीक है, इस सब को चेंज कर देना है, ठीक। देखिए यहाँ पर सब कुछ वही रहेगा, देखिए यहाँ पर क्या क्या चेंज हो जाएगा, किस किस जगह पर, देखिए यहाँ पर इस बात को समझिए। तो कहेंगे 3 के सेकेंड आप लिखिए, हल लिखिए, बनाना स्टार्ट। माना 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है जहाँ P और Q पूर्णांक है, तो 7/√5 को परिमेय संख्या माने हैं, 7 × √5 को परिमेय संख्या माने हैं, तो परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। बाटा में कुछ नहीं तो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, 1 होगा। तो कहेंगे दोस्तों P से 1 में गुना करेंगे तो P और बराबर 7√5 से Q में गुना करेंगे तो हो जाएगा 7√5 और यहाँ पर हो जाएगा Q। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है, इसको आप क्या कीजिए, समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब आप यहाँ पर क्या कहेंगे दोस्तों, इस बात को समझेंगे ज़रा ध्यान से। यहाँ पर आप लिखेंगे, जो हम लिखे वही लिखाएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए क्या चेंज होना है यहाँ पर, देखिए दोस्त, समीकरण फर्स्ट से स्पष्ट है कि परिमेय संख्या, P रूट से बाहर है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर है, क्योंकि 7√5 ऑलरेडी अपरिमेय संख्या है, ऑलरेडी क्या है, अपरिमेय संख्या है, और ये भी क्या है, Q भी क्या है, Q एक परिमेय संख्या है। तो आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं, ये हो गया अपरिमेय, ये हो गया परिमेय, अपरिमेय से परिमेय में जोड़ करो, गुना करो, भाग करो, सब क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय, मतलब इतना जो है अपरिमेय संख्या है। तो इसीलिए लिखा कि ये परिमेय संख्या है। समीकरण फर्स्ट स्पष्ट है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर है, जो कि संभव नहीं है, इसलिए मेरी मान्यता गलत है कि, इसलिए मेरी मान्यता क्या है दोस्तों, गलत है, इसलिए मेरी मान्यता गलत है कि 7√5 क्या है, परिमेय संख्या, यही तो गलती मान लेंगे। 7√5
5 क्या है, एक परिमेय संख्या। अतः आप कह सकते हैं 7 अंडर रूट 5, 7 रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। हो गया प्रूव्ड। ठीक है, बस इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बात ख़त्म। ठीक, अब 3 के सेकंड हो गया। अब 3 को यदि हम थर्ड की बात करते हैं तो इसमें भी ज़्यादा कुछ मिटाना नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा चीज़ आपको मिटा देना है। ये मिटा दीजिए, ठीक है, और यहाँ पर मिटा दीजिए, और यहाँ पर जो होगा होगा। ठीक है, देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो सकता है, सब कुछ वही रहेगा और ये थर्ड हो जाएगा। ठीक, थर्ड तो कहेंगे थर्ड क्या है, 6 प्लस रूट 2, 6 प्लस रूट 2 मान लेना है, परिमेय संख्या है जहाँ पी क्यू पूर्णांक है। तो यहाँ पर कर देंगे 6 प्लस कितना, रूट अंडर 2 पी बटा क्यू। ठीक है, तो कहेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 बराबर कितना हो जाएगा, पी बटा क्यू, तो पी बटा क्यू, और इधर प्लस में 6 उधर जाएगा तो माइनस में 6। तो कहेंगे अंडर रूट 2 ये अपरिमेय संख्या है, और ये क्या है, सब रूट से बाहर है। जब रूट से बाहर है, ये सबके सब रूट है ही नहीं, एक को में सटा हुआ, तो कहेंगे ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, थोड़ा सा मिटा के लिख दीजिए, बात खत्म, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो यदि आप इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, तो समीकरण फर्स्ट से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है दोस्तों, यहाँ पर स्पष्ट है कि अपरिमेय संख्या, क्योंकि इधर आ गया अपरिमेय ना, तो लिख देंगे यहाँ पर अपरिमेय संख्या किसके बराबर है दोस्तों, परिमेय संख्या के बराबर है। यहाँ पर आप लिख दीजिए अपरिमेय, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर है, जो कि संभव नहीं है। इसलिए मेरी मान्यता गलत है। क्या गलत है दोस्तों, मेरी मान्यता गलत है कि, इसलिए मेरी मान्यता क्या है, गलत है कि यहाँ पर 6 प्लस रूट 2, 6 प्लस रूट 2 कैसी है, एक परिमेय संख्या है। अतः कह सकते हैं 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड, बस बात रहे ख़त्म। इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं था, सबके सब बनकर हो गया रेडी। ठीक, आप इस कदर से जो है सारे प्रश्न को बना सकते हैं। ठीक है, सो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय देंगे। ठीक है, और इसी कदर से पढ़ते रहिए, और सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।